पिछली कक्षा में आपको कविता 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में 3 काव्यांश करवाए थे। मैं आपको नेक्स्ट 4th काव्यांश यहाँ शुरू करवाने जा रही हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या है, इसके कवि जो हैं ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता है। राम लक्ष्मण परशुराम की बातचीत को दर्शाया गया है। ये उस समय का वर्णन है जब सीता का स्वयंवर हो रहा था, तो वहां पर श्री राम जी ने जो है शिव जी के धनुष को तोड़ दिया था। तो उस धनुष के तोड़ने पर परशुराम जी क्रोधित हो गए थे और लक्ष्मण किस तरह उनसे व्यंग्यपूर्ण बातें करते हैं और किस तरह वो क्रोधित होते हैं, वो सारी बातें इसमें दी गई हैं। अब तक तो आपका उनका संवाद था। अब आपके जो काव्यांश 4 है, इसमें एक और पात्र आपके आ जाते हैं, विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी जो है, विश्वामित्र जी के बारे में बताना चाहूंगी। विश्वामित्र जी जो है राम लक्ष्मण जी के गुरु थे। कौन से विश्वामित्र जी? राम लक्ष्मण जी के गुरु। अब इस काव्यांश में क्या है कि परशुराम जी क्रोधित होकर जो है उनके जो राम लक्ष्मण जी के गुरु हैं विश्वामित्र जी, उनसे कहते हैं, क्या कहते हैं सुनिए। कौशिक सुनो मंद ये हूँ बालक। कौशिक कौन है यहाँ पर? विश्वामित्र जी है। मीनिंग लिख सकते हो साथ के साथ। सुनो मंद ये हूँ बालक। ये बालक जो है मंद, यहाँ जो है कम बुद्धि वाले को कहा जाता है। तो यहाँ जो है विश्वामित्र को परशुराम जी जो है लक्ष्मण के बारे में कहते हैं कि यह मंद बुद्धि बालक कुटिल दुष्ट काल के वश में होकर निज कुल घाल को अपने कुल के लिए घातक बन रहा है। तो यहाँ पर परशुराम जी लक्ष्मण की व्यंग्य भरी बातों सुनकर क्रोध में आकर कहते हैं कि हे विश्वामित्र, यह बालक जो है बहुत कम बुद्धि वाला दुष्ट और यह जो है काल के वश में होकर अपने कुल के लिए घातक बन रहा है, अपने वंश के लिए घातक बन रहा है, ये बताया गया है। भानुवंश राकेश कलंको। भानुवंश क्या होता है? सूर्यवंशी। क्या होता है? सूर्यवंशी। राकेश होता है चंद्रमा, कलंको होता है कलंक। तो यहाँ पर बताते हैं कि यह सूर्यवंशी बालक चंद्रमा पर लगे हुए कलंक के समान है। राकेश क्या होता है? चंद्रमा। तो क्या कहते हैं? यह सूर्यवंशी जो है बालक चंद्रमा पर लगे हुए कलंक के समान है। निपट निरंकुश अद्भुत अशंकु। निपट क्या होता है? निपट होता है पूरी तरह से, निरंकुश अबधु अशंकु। तो क्या बताते हैं? यह पूरी तरह से उदंड निरंकुश होता है उदंड, अबुद्धु होता है मूर्ख। तो यहाँ पर बताते हैं मूर्ख और निडर लगता है। शंकु होता है निडर या शंका रहित लगता है। अब बताते हैं काल कवल होई क्षणमाई। काल कवल जो है मृत्यु में के लोग को प्राप्त हो जाएगा। कोई क्षणमाही, एक पल में ही है मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो परशुराम जी कहते हैं कहो पुकारी खोरी मोही नाही। पुकार कर कहता हूँ कि इसमें खोरी होता है दोष, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तुम हट कहो जो चूहू उभारा। हट कहो होता है मना करना, तुम्हारे मना करने पर जो चाहूं उभारा, इसको छोड़ रहा हूँ। कहीं प्रतापो बल दोषु हमारा। और यहाँ पर परशुराम जी फिर से अपने बल के बारे में, प्रताप के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में ये नहीं जानता है। लखन केहू मुनि सूत तुम्हारा। हे लक्ष्मण, यह तुम्हारा सुयस है, तुम्हारी अछत को लक्ष्मण जी कहते हैं मुनि को कि ये तुम्हारा सुयस है। अब जो है वो अपने आप अपनी तारीफ कर रहे हैं परशुराम जी। तो लक्ष्मण जी फिर उनको व्यंग्य भरी बातें कह देते हैं। तुम्हारी अछत को वर्णन कराना। अछत होता है वर्णनी होता है वर्णन करना अपने आप का। तुम्हारे रहते, अछत होता है रहते हुए, तो कौन आपका वर्णन कर सकता है? अपने मुंह तुम अपनी करनी, अपने मुंह से तुम अपनी करनी का वर्णन कर रहे हो। किस तरह से? बार अनेक बार, भांति बहुवर्णी, और अनेक तरह से वर्णी होता है वर्णन करना, अनेक तरह से वर्णन कर रहे हो। नहीं संतोषु तै पुनि कुछ कहूं। अगर इतने में भी संतोष नहीं हुआ तो कुछ और कह दो। जनी रिस रोकी दुख है दुख सहो। अपने क्रोध को रुककर दुख सहने वाले दुख को न सहो। वीरवर्ती तुम धीर अछोवा। तुम वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान, तुम वीरता का व्रत धारण करने वाले धीर होता है धैर्य, अछोबा होता है शांत हो। गारी देत ने पाऊ शोभा।
गाली होता है गाली, गाली देते तुम शोभा नहीं पाते, लक्ष्मण जी कहते हैं। अब जो है सूर समर करनी करही, सूर क्या होता है? सूरवीर। समर क्या होता है? युद्ध। जो यहाँ बताते हैं जो सूरवीर होते हैं वे अपनी जो है करनी युद्ध भूमि में दिखाते हैं। कहीं न जनावई आपू, अपने आप उसका वर्णन नहीं करते हैं। विद्यमान रण में पाई, रण में रणभूमि युद्ध भूमि में मौजूद पाकर रिपु शत्रु को कायर कथई प्रतापु, कायर ही अपने प्रताप का वर्णन, अपने यश का वर्णन करते हैं। तो यहाँ लक्ष्मण जी कहते हैं कि तुम व्यर्थ ही अपने जो है प्रताप की व्यर्थ की बातें करने के सीखे कायर ही हो सकता है जो इस प्रकार की बातें कहते हैं। तो व्यंग्य पूर्वक यहाँ जो है परशुराम जी को कायर बताते हुए कहते हैं। अब इसके जो है प्रश्नोत्तर किस प्रकार हैं आपके काव्यांश 4 के? तो काव्यांश 4 में आपके पहला प्रश्न किस प्रकार से बनता है? आपके विचार से लक्ष्मण का कौन सा कथन सर्वाधिक व्यंग्यपूर्ण है? तो कौन सा है? तो यहाँ पर बताते हैं लक्ष्मण जी कि इसका विचार से व्यंग्यपूर्ण बातें जो कही गई है ना वो यहाँ पर आएंगी। लक्ष्मण का कौन सा कथन सर्वाधिक पूर्ण है? तो वो कहते हैं नहीं संतोषु तो पुनि कुछ कहूँ, अगर इतने भी संतोष नहीं होता तो अपने प्रताप का और अधिक वर्णन आप कर सकते हैं, इस प्रकार यहाँ कहा गया है। फिर है काव्यांश में लक्ष्मण परशुराम के किस यश की बात कर रहे हैं? तो इस काव्यांश में लक्ष्मण जो है परशुराम के व्यंग्य शैली में कह रहे हैं कि आपके रहते आपका वर्णन कौन कर सकता है, आपके यश को कौन बता सकता है, आप अनेकों बार अनेक बातें से अपना वर्णन स्वयं कर रहे हो। नेक्स्ट है काव्यांश में लक्ष्मण परशुराम जी से क्या अनुरोध कर रहे हैं? काव्यांश में लक्ष्मण परशुराम जी से अनुरोध कर रहे हैं यदि अपनी वीरता इस प्रकार बखान करने पर भी आपको संतोष नहीं हुआ तो आप और कुछ कह दीजिए और अपनी क्रोध को रोककर असहाय दुख को मत सहिए। इस प्रकार आपके प्रश्न आते हैं। तो ये आपका काव्यांश 4 था। अब काव्यांश आपका 5 है। काव्यांश आपका इस प्रकार है, तुम्हें तो काल हाथ जनु लावा। तो यहाँ पर जो है लक्ष्मण परशुराम जी से बोलते हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काल को मेरे लिए आवाज लगा रहे हैं, बार बार मोहि लागी बुलावा, बार बार मेरे लिए ही उसे बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुनकर परशु सुधारी दरेव कर गोरा, कर होता है हाथ, परसे को उठाकर हाथ में धारण कर लेते हैं। अब जनी देई दोसु मोही लोगु कटुवादी बालकु वज्जोगु। अब तो क्या कहते हैं कि हे लोग अब मुझे दोष मत देना, कटुवादी कठोर वचन बोलने वाला, बालकु बालक, वध जो की वध के योग्य है। क्या कहते हैं? कठोर वचन बोलने वाला यह बालक तो वध के योग्य है। बालक बोल विलोकी बहुत में बाचा, बालक समझकर विलोकी समझकर मैंने बहुत इसको छोड़ दिया है। अब यही मरण निहार भाषाचा, अब ये जो है इतने कड़वे वचन बोलने वाला यह बालक मारे जाने योग्य है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, अब विश्वामित्र जी कहते हैं इसके अपराध को क्षमा करना। बाल दोष गुण नहीं न साधु, बालक के गुण और दोष जो है नहीं गिनते न साधु, साधु लोग जो है वो बालक के गुण और दोष नहीं देखते हैं। खर कुठार में अक्रून को ही, खर कुठार यहाँ पर कहते हैं कि मेरा फरसा जो है वो बहुत ही दुष्ट है, खर होता है दुष्ट है, मैं अकुरन दया रहित हूँ और क्रोधी हूँ। यहाँ पर ये बताते हैं परशुराम जी। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मैं जो है उस पर भी यह गुरुद्रोही मेरे सामने उतर दिए जा रहा है, ये बताते हैं। आगे अपराधी गुरुद्रोही, गुरुद्रोही यह बोलने का अपराध किए जा रहा है। उत्तर दे छोड़ो बिनु मारे, तो यहाँ पर विश्वामित्र को कहते हैं कि मैं जो है इतना उत्तर देने पर भी इनको जो है बिना मारे, ये विश्वामित्र जी आपके उत्तर देने पर मैं इन्हें बिना मारे छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिक शील तुम्हारा, ये विश्वामित्र केवल आपके शील स्वभाव के कारण। नैते यही काटी कुठार कठोर, अपनी कठोर जो है फरसे से इसको यही काट डालता। गुरही उरीण होते शरण थोड़े, गुरही होता है गुरु, उरीण होता है ऋण, होते हो जाता श्रम परिश्रम, थोड़े 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 परिश्रम से यहाँ पर गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गादी सुनु
कहे हृदय हसी मुनि हरे रे सुजय। गादी सुनो। एक तो बेटा विश्वामित्र का यहाँ पर जो है विश्वामित्र के दो नाम बताए गए, एक तो कौशिक, दूसरा गादी सुनो। गादी सुनो यहाँ कौन है? विश्वामित्र। कहे हृदय हसी मुनि हरि हरे सुजय कि मुनि को जो है, मुनि कौन है यहाँ? विश्वामित्र। विश्वामित्र को चारों ओर हरा ही हरा सूझ रहा था। ये एक जो बालक है राम और लक्ष्मण उसे साधारण बालक लग रहे हैं। नहते यही काटी सॉरी अय में खांड ने उक में। अय में होता है लोहे, लोहे की अय में खांड, लोहे की खांड। ने उक में ईख की खांड, उक में होता है ईख की, गन्ने की। अजू ने बूझ अबूझ, अजू होता है मुंह में लेते ही जो गल जाती है। उक में खांड, ये बालक तो जो है लोहे की खांड है। न उक में गन्ने की खांड नहीं है। उजू ने बूझ अबूझ, जो मुंह में लेते ही गल जाए, अर्थात ये बालक साधारण बालक नहीं है। परशुराम जी इस बात को नहीं समझते हैं। इस प्रकार आपका ये है 5वां काव्यांश ही समाप्त होता है। तो इसमें काव्यांश में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? तो पहला प्रश्न आपका है लक्ष्मण के किस कथन से उसकी निडरता का परिचय मिलता है? लक्ष्मण के परशुराम जी जब कहते हैं ऐसा लगता है कि आप बार बार हाथ लगाकर, आवाज लगाकर उसके लिए मृत्यु को बोल रहे हैं। इस कथन से लक्ष्मण की निडरता का परिचय मिलता है। अब आपका अगला प्रश्न है परशुराम ने सभा से किस कार्य का दोष न उन्हें देने के लिए कहा? कौन से कार्य का दोष न देने के लिए कहा है? परशुराम ने सभा में उपस्थित सभी लोगों से कहा कि इतना कठोर बोलने वाला इस बालक को अब मैं मारने जा रहा हूँ, ये मरने योग्य है, इसका दोष अब मुझे मत देना। नेक्स्ट आपका प्रश्न है परशुराम जी के वचन सुनकर विश्वामित्र जी ने अपने हृदय में हंसकर क्या सोचा? क्या सोचा? इस काव्यांश के अकॉर्डिंग बताया उन्होंने कि ये जो है, ये बालक जो है ये एक साधारण बालक नहीं है। मुनि क्या कहते हैं इसमें, इनको जो है मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, ये साधारण बालक लग रहे हैं, जबकि ये साधारण बच्चे नहीं है। अगला प्रश्न आपका है परशुराम ने लक्ष्मण को कैसा बालक बताया? परशुराम जी ने लक्ष्मण को कड़वे वचन बोलने वाला बालक होने के कारण मारे जाने योग्य बालक बताया है। ये आपका 5वां काव्यांश था। अब आपका लास्ट काव्यांश है 6th काव्यांश। ये इस प्रकार है कहू लखन मुनिशील तुम्हारा। तो यहाँ पर जो है लक्ष्मण ने परशुराम से कहा हे मुनि, जो है आपके शील स्वभाव के को कौन नहीं जानता? मुनिशील तुम्हारा, शील यहाँ स्वभाव के बारे में बताया, तुम्हारे शील स्वभाव को कौन नहीं जानता? कौन नहीं जानी विदित संसार, आप तो पूरे संसार में प्रसिद्ध है। विदित होता है जानना, पूरे संसार में प्रसिद्ध हो, ये बताया गया है, जानना या प्रसिद्ध होना। माता पिता उरी ऋण बहनी के, माता पिता के ऋण से तो आप जो है मुक्त हो गए हैं। गुरु ऋण रहा सोचू बड़ जी के, गुरु का ऋण आपके ऊपर चढ़ा हुआ है। जो जनु हमारे माथे काढ़ा, जिसे तुम हमारे माथे पर लगाना चाहते हो। दिन चली गए ब्याज बढ़ा, अब तो काफी दिन चले गए हैं और गुरु के ऋण का जो है वो ब्याज बढ़ गया होगा। अब आनिए व्यवहार्य बुलाइए, आनिए होता है बुलाना, व्यवहार्य व्यवहार जानने वाला, जो हिसाब किताब जानने वाला है उसको बुलाने के लिए कहा गया है। तुरंत देव में थैली खोली, मैं तुरंत थैली खोल कर उसे दे देता हूँ। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। अब लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी अपने फरसे को हाथ में ले लेते हैं। हाय हाय सभा पुकारा, पूरी सभा में हाय हाय की पुकार होने लगती है। भृगुबर फरसु परसु देखा बहु मोही, भृगुवर कहते हैं हे भृगुश्रेष्ठ आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं। विपर बिचारी बचो नरक दोरी, मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूँ। मिले ने कभू सुबट रन गाड़े, सुबट होता है सुबट रन गाड़े, द्विज देवता घरी के बाड़े। सुबट यहाँ पर बताया गया है, क्या होता है सुबट? सुबट होता है जो बड़े बड़े योद्धा और वीर होते हैं उनके बारे में, बड़े योद्धा वीर। मिले ने कबू सुबट रन गाड़े, आपको रणभूमि में कभी वीर योद्धा नहीं मिले हैं। द्विज देवता घरी के बाड़े, द्विज देवता होता है ब्राह्मणों के देवता, घर के अंदर ही आप ब्राह्मणों के देवता बने हुए हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, अनुचित कहकर सभी लोग अनुचित अनुचित कहने लगते हैं। रघुपति सैनई लखनऊ नेवारे,
लक्ष्मण श्री राम जी जो हैं लक्ष्मण को आंखों के इशारे से रोक लेते हैं, नेवारे लखनऊ नेवारे आंखों के इशारे से रोक लेते हैं। लखन उत्तर आहुति सरिस भृग बर कोपू कृषाणु, जो लक्ष्मण जी जो उत्तर देते हैं उनके उत्तर जो है आहुति, जो घी जैसे क्या होता है जो हम हवन करते हैं उसमें आहुति डालते हैं, वो घी के बारे में बताया गया है। सरिस होता है समान और कृषाणु होता है अग्नि। तो लक्ष्मण का उत्तर जो है परशुराम की क्रोध अग्नि में घी का काम करता है। बढ़त देखी और उस क्रोध को बढ़ते हुए देखकर जल सम वचन बोले रघुकुल भानु, जल के समान शीतल वचन जो है वो श्री राम जी बोलते हैं और परशुराम जी से लक्ष्मण को क्षमा करने की विनती करने लगते हैं। तो ये आपका अंतिम काव्यांश है। इसमें प्रश्न किस प्रकार आते हैं? ब्याज देने के संदर्भ में लक्ष्मण ने क्या प्रस्ताव रखा? लक्ष्मण जी ने मुनि परशुराम जी के सामने यह प्रस्ताव रखा कि आप पर केवल गुरु का ऋण ही शेष बचा हुआ है, परंतु अब तो बहुत दिन बढ़ हो गए हैं, ब्याज बढ़ गया होगा, किसी जो है हिसाब लगाने वाले को बुलाइए और मैं जो है सारा ब्याज सहित उनका ऋण जो है चुका दूंगा, एक थैली खोल कर अपना जो है पूरा दे दूंगा, मैं तुरंत ही थैली खोल कर उनका हिसाब किताब कर दूंगा। सभा में हाय हाय पुकार क्यों मची? जब परशुराम जी लक्ष्मण को मारने के लिए अपना फरसा हाथ में उठा लेते हैं तो पूरी सभा में हाय हाय की पुकार होने लगती है। अब है लक्ष्मण ने किसी हिसाब वाले को बुलाकर लाने के लिए क्यों कहा? ताकि वह जो इसलिए कहा ताकि वह अपने जो है तुरंत थैली खोलकर पूरा हिसाब किताब कर दे। अब नेक्स्ट है आपका परशुराम किस ऋण से मुक्त हो गए हैं थे? माता पिता के ऋण से मुक्त हो गए हैं। तो प्यारे बच्चों ये आपका कि सभी काव्यांश यही समाप्त होते हैं। तो मैंने आपको इसमें काव्य सौंदर्य पहले ही बता चुकी हूँ, फिर से थोड़ा सा बता देती हूँ। एक बार पहले मैं परशुराम के नाम बता देती हूँ। यहाँ परशुराम को किन किन नामों से इस कविता में पुकारा गया है? गोसाई, भृगुकुल केतु, भृगुसूत, भृगुवंशमान और भृगुवर, ये इनके परशुराम जी के नाम के। कौशिक जी विश्वामित्र जी को दो नाम से पुकारा गया है, कौशिक और गादी सुनो, कौशिक और गादी सुनो। और रघुपति यहाँ पर श्री राम जी हैं। अब आपको जो है एक बार काव्य सौंदर्य फिर से बता देती हूँ। इसमें क्या है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को दर्शाया गया है। अवधि भाषा का सफल प्रयोग किया गया है। दोहा और चौपाई छंद है। यहाँ पर भाषा सहज सरल और भावानुकूल है। काव्य व्यंग्यात्मक शैली है, व्यंग्य किया गया है। प्रसाद गुण है और यहाँ पर रौद्र रस है, क्रोध की बातें की गई हैं। तो इसके साथ ही आपकी ये कविता यही समाप्त होती है। प्यारे बच्चों आप सभी को समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।